ये बदतमीजी से कांग्रेस के साथ बात करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कौमी खिचड़ियां जिंदाबाद। अब हजींदाबादी कार्यकर्ता है, हम ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बदतमीजी से कांग्रेस के साथ बात करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कौमी खिचड़ियां जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जब 240 पर नहीं आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो दिल्ली से पर्ची भेज करके सीएम बदल देते थे। हमारे सामने उदाहरण है वसुंधरा राजे, हमारे सामने उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान, और हमारे सामने उदाहरण है छत्तीसगढ़ से रमन सिंह। पर्ची भेज करके मुख्यमंत्री बदल दिए गए। लेकिन अब 240 के बाद में न केवल उनके विपक्षी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बल्कि भाजपा के अंदर भी नरेंद्र मोदी की पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर बीजेपी कार्यालय के अंदर दिल्ली में टिकटों का घोषणा की जाती है और उसके बाद में टिकट जारी कर दी जाती है। लेकिन इतना भारी विरोध हुआ, इतना भारी विद्रोह हुआ कि बीजेपी को अपनी वो सूची ना केवल वापस लेनी पड़ी और उसके बाद में नई सूची जारी करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या के अंदर अभी भी विरोध लगातार हो रहा है और इस्तीफा तक हुआ है। पुलवामा, जिसकी लहर पर नरेंद्र मोदी सवार होकर के 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे, उसी पुलवामा में अब बीजेपी के नेताओं का इस्तीफा हुआ है। आगे मैं आपको खबर दिखाऊंगा। तो एक तरफ बीजेपी के खेमे में यह सब कुछ चल रहा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मोदी जी की एग्जिट पोल की तैयारी की जा रही है कि मोदी जी को कितने जो है वो सीटें देनी है, मोदी जी को कितना जीता हुआ दिखाना है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में बड़ी आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियों के नेता एक साथ आए, एक साथ आकर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है कि अगर कहीं पर गठबंधन हो रहा है तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद में दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि कौन कहां पर कितनी सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस ने देर रात अपनी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को भी उतार दिया। लेकिन सबसे पहले जरा विद्रोह की बात कर लेते हैं और उसके बाद में कांग्रेस ने कहां पर किसको उतारा है, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी पर एनसी लड़ेगी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए जो जम्मू कश्मीर से निकल करके सामने आई। जम्मू भाजपा दफ्तर में टिकट कटने वालों का हंगामा। 5 घंटे में भाजपा की 3 लिस्ट, सुबह 10 बजे 44 नाम जारी किए थे, 2 घंटे बाद 15 रह गए। तो ये खबर निकल करके सामने आई और इसके बाद में खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये खबर देखिए। पहली सूची के कुछ नाम चुनाव लड़ने से पीछे हटे। जम्मू में पैरासूट प्रत्याशियों का विरोध, पुलवामा में इस्तीफा, कहा जब कोई नहीं था तब हम जुड़े थे। ये बदतमीजी से कांग्रेस के साथ बात करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कौमी खिचड़ियां जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में भाजपा के दफ्तर के अंदर विरोध हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना, उनको भी टिकट नहीं मिली। जबरदस्त विरोध हो रहा है और सीधे तौर पर स्थानीय नेताओं ने यह कहा है कि हम पैरासूट से, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को हम टिकट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खुल करके ये बात कही जा रही है। अभी तक बीजेपी के अंदर इतना खुल करके सांस लेने की भी शायद आजादी नहीं थी, लेकिन आज देखिए आप कितना खुल करके यहां पर बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम पैरासूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दूसरे और तीसरे चरण के लिए घोषित नामों में से कई ने चुनाव लड़ने से अनिच्छा जताई है। ऐसे में वो मना करते हैं तो पार्टी की फजीयत होती है। नई सूची में वही नाम है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई और जेकेएनसी से आए देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता समलाल शर्मा और जेकेएनसी से आए एसएस साथलिया को टिकट दिया। भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश भगत ने कहा कि मैं पिछले 18 वर्ष से पार्टी का कार्यकर्ता हूं। टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो हाल ही में आया है। सूत्रों ने बताया कि आरएसएस ने भी कुछ नेताओं पर विचार करने को कहा। अब देखिए क्या हो रहा है।
नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम राजनीति के अंदर 1 लाख नए युवाओं को लाना चाहते हैं। हम राजनीति के अंदर फ्रेश ब्लड को लेकर के आना चाहते हैं, ताजा खून, जो मतलब पार्टियों से नहीं आया हो या फिर अलग अलग जो राजनीतिक परिवार हैं उनसे नहीं आया हो। लेकिन क्या किया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर से सांसद हैं, दूसरी बार के केंद्रीय मंत्री अभी रिपीट करके हुए हैं, और इनके भाई जो कि पहले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में थे, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया और अब उनको टिकट दे दिया, देवेंद्र सिंह राणा। और इसी तरीके से कांग्रेस से आए हुए या फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए कई नेताओं को टिकट दिया गया है और अपने जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी कर दी गई, आरएसएस के नामों की भी अनदेखी कर दी गई। लिहाजा यह हुआ कि बीजेपी में जबरदस्त फूट। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हम ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बदतमीजी से कार्यकर्ता के साथ बात करते हैं। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कौमी खिचड़ियां हम उन्हीं खिचड़ी की मांग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिचड़ी क्यों चीर देते? अब इनको देखो, रविंद्र रैना जी को बोल रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। अब इसके परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि इस्तीफे शुरू हो गए हैं। पुलवामा से इस्तीफा दिया, कहा जब कोई नहीं था तब हम जुड़े थे। कश्मीर में लंबे समय से जुड़े भाजपा के एक नेता ने कहा जब घाटी में पार्टी से जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था तब हमने जमीन बनाई, टिकट बाहरी लोगों को दिया गया। पुलवामा में भाजपा के एकमात्र जिला विकास परिषद डीडीसीए सदस्य मिन्हा लतीफ ने इस्तीफा दिया। वो पुलवामा के पंपोर से पूर्व पीडीपी नेता सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को टिकट देने से नाराज थे। कश्मीर में निर्दलियों को समर्थन संभव है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी प्रदेश में किसी से पूर्व चुनाव गठबंधन नहीं करेगी। घाटी में 10-15 निर्दलियों को समर्थन देने पर विचार किया जा रहा है। तो 370 हटा करके बीजेपी देश भर में ढोल जरूर पीटती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर में ना तो लोकसभा में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार पाई और अब विधानसभा के अंदर भी 15 सीटें, सोचिए कितनी ज्यादा सीटें होती है। 15 सीटें, 1-2 सीट होती है जिस पर किसी व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा है, कोई अफसर खड़ा है या कोई समाज सेवी खड़ा है तो उसको समर्थन दे दिया जाता कई बार। लेकिन 10-15 सीटों पर आप निर्दलियों को समर्थन दे रहे हैं। आप दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं और आपके पास में कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, या फिर आपको पता है कि कश्मीर में आपका मेज भी नहीं रखने दी जाएगी, यानी भाजपा का पटका भी शायद कोई पहन करके ना घूम पाए, ऐसे भी हालत हो सकती है। और तस्वीरें फिर निकल करके आएंगी, हो सकता है कि फिर झड़प की कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आए तो उसके बाद में पूरे कश्मीर में माहौल खराब हो सकता है। लिहाजा बीजेपी अब कुछ सीटों से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही पीछे हट गई है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी करीब 70 सीटों पर लड़ेगी और 20 सीटों पर आखिरी में अपना समर्थन निर्दलियों को दे देगी, निर्दलियों को लड़ाएगी। और निर्दलीय कहां से पैसा लाएंगे, क्या होगा? अब सोचिए, लोकतंत्र के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र सरकार है, अगर वही पार्टी 20-20 सीटों पर अगर निर्दलियों को लड़वाती है तो उसकी हालत क्या है समझी जा सकती है। पहली लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने कैबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाहर निकले और कहा कि परेशान ना हो, सभी से पर्सनली बात करूंगा। बात हाईकमान तक पहुंची है। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई जिसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट के नाम थे। रविंद्र रैना ने कहा कि अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाले फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है, मैं कार्यकर्ताओं से पर्सनली बात करूंगा। तो भाजपा के अध्यक्ष की स्थिति यह है कि उनके दफ्तर के अंदर लोग घुस गए और उनको अपना दरवाजा अंदर से बंद करके, अपने आप को कमरे में बंद करके, तब अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने आप को बचाना पड़ा। लेकिन टीवी पर यह खबर कहीं नहीं है। आप एक खबर और देखिए, ये स्क्रीनशॉट जो कि एएनआई का है, और ये एएनआई का स्क्रीनशॉट ये दिखाता है कि भाजपा ने पहले 44 कैंडिडेट की सुबह 10:15 पर टिकट जारी की थी और उसके बाद में फिर उसको वापस ले लिया गया और 15 फिर कैंडिडेट की टिकट दोबारा से भाजपा की तरफ से जारी की गई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की इस वक्त में स्थिति क्या है। और आज एक बड़ा लेख भी छपा है, दिल्ली के हुक्म के खिलाफ
श्रीनगर और उधमपुर की बगावत। तो श्रीनगर के अंदर भी बगावत है, यानी पुलवामा में इस्तीफे हुए हैं, मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जम्मू संभाग में भी उधमपुर के अंदर भी बीजेपी को लेकर के बगावत दिखाई दे रही है। और बीजेपी जो सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार 2014 में, 2019 नहीं, 19 में तो चुनाव ही नहीं हुए, 2014 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा सीट बीजेपी इसी जम्मू संभाग के अंदर जीती थी। लेकिन इसी जम्मू संभाग में इस बार इतने ज्यादा आतंकी हमले भी हुए हैं, कहीं ना कहीं एक वो भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त में जम्मू कश्मीर के रियासी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें आम लोग मारे गए, फोर्स के नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं की बस पर निशाना साधा गया। और उसके बाद में लगातार एक के बाद एक कई जगह पर हमले हुए, पुंछ में, रजौरी में, लगातार डोडा के अंदर ये हमले देखने को मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में अपना गठबंधन फाइनल कर दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी में सीट शेयरिंग फाइनल, 90 में से 51 पर एनसी, 32 पर कांग्रेस, 2 अन्य को और 5 फ्रेंडली फाइट। तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फाइनल हो गया है और इसमें 90 सीटें हैं, जिसमें ज्यादा सीटों पर स्थानीय पार्टी को तवज्जो दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं पर कांग्रेस 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 पर अन्य, और 5 सीटें ऐसी थी जिस पर ना तो वो सीटें बीजेपी कांग्रेस के खाते में जा पाई और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए वहां पर दोनों पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और संभवतः ये हाल के दौर में पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में 2 पार्टियां गठबंधन में भी है और साथ ही साथ 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी करेंगी, यानी अपनी दोनों उम्मीदवार पार्टियां उतारेंगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी आसानी के साथ में यहां पर गठबंधन हो गया। इससे पहले तस्वीरें देखिए आप, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, वो पहुंचे फारूक अब्दुल्ला के घर पर। फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया गया। Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, clear 51 seats. 51. The total. No, that also I have added. No. 80 plus. अगर clerical कुछ होगा, we'll correct it. INC 32, and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड वी हैव नैरोड इट डाउन टू 5 seats, and over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स, जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं, और उसमें हर फेज में वी हैव ए स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है, और उसी के हिसाब से we'll start our issuing the this mandates from right now. Yes. So what about the other 5 seats so far? He said that we are going to have a friendly contest in that. What is that question? Do you mean by friendly contest? They will also contest, we will also contest. That's what friendly contest. K.C. Venugopal ji, Bharatiya Janata Party has raised question और National Conference मैंने कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के शुरुआत से पहले ही बीजेपी अलग थलग दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर बगावत, विद्रोह, इस्तीफों का दौर दिखाई दे रहा है। वहीं पर कांग्रेस, जिसके गठबंधन को लेकर के अमित शाह लगातार ताना साधते रहे, अमित शाह लगातार निशाना भी मारते रहे, लेकिन अब
वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फाइनल भी हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। ये सूची जरा आप देखिए, कांग्रेस ने देर रात 9 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी, यानी तैयारी फाइनल थी दोनों पार्टियों की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा था कि आप गठबंधन के लिए तैयार रहें, गठबंधन होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके नहीं होगा, कार्यकर्ताओं की इज्जत को, मान सम्मान को आगे रखा जाएगा और तब गठबंधन होगा। और अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाएंगी, यह साफ है। पीडीपी अलग पार्टी के तौर पर लड़ेगी, हो सकता है कि पीडीपी वहां पर स्थानीय कुछ नेताओं के साथ में या स्थानीय कुछ पार्टियों के साथ में गठबंधन करके लड़े, लेकिन अब पीडीपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यह बात भी फाइनल हो गई है। यानी 3 धड़े में चुनाव जरूर दिखाई देगा, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस का एनसी के साथ में गठबंधन। सवाल यही है कि इस बार जम्मू कश्मीर का ताज किसके सिर पर सजता है? क्या जम्मू कश्मीर इस बार बीजेपी के 370 वाले फैसले के साथ जाएगा, बीजेपी के 370 हटाने के फैसले पर मोहर लगाएगा और बीजेपी की सरकार बनवाएगा, या इस बार जम्मू कश्मीर से 370 को लेकर के जो विरोध लगातार लोगों का था, उसकी वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस और एनसी की सरकार बन जाएगी, या महबूबा मुफ्ती कोई कमाल दिखाएगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।